हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का इंग्लिश रेडियंस का चैप्टर 9 में पोएम जो है दीज सिंपल थिंग्स का हिंदी मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है दीज सिंपल थिंग्स, अर्थात ये साधारण सी वस्तुएं। इसमें सबसे पहले वार्मर को पढ़ते हैं। इसमें वार्मर दिया गया, व्हाट थिंग्स अराउंड यू मेड यू फील हैप्पी, लिस्ट देम। अर्थात आपके चारों ओर कौन से वस्तुएं हैं जो आपको हैप्पी महसूस कराता है, था आपको खुशी महसूस कराता है, उसका लिस्ट तैयार करें। जैसे कि इसका फर्स्ट स्टैंजा है, द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। अर्थात जीवन में साधारण चीज़ें सबसे अच्छी हुआ करती है। ए पैच ऑफ ग्रीन, ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। अर्थात हरी भरी धरती का एक छोटा टुकड़ा, किसी छोटी सी चिड़िया का घोंसला, पानी की ताज़ी और ठंडी बूंद। फिर से समझते हैं, द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर बेस्ट। अर्थात जीवन में सबसे साधारण चीज़ें सबसे अच्छी हुआ करती है। ए पैच ऑफ ग्रीन, अर्थात हरी भरी धरती का एक छोटा टुकड़ा। ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, किसी छोटी सी चिड़िया का घोंसला। ए ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी की ताज़ी और ठंडी घूंट। ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, ए पैच ऑफ ग्रीन, ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। अर्थात जीवन में सबसे साधारण चीज़ें सबसे अच्छी हुआ करती है। हरी भरी धरती का एक छोटा टुकड़ा, किसी छोटी सी चिड़िया का घोंसला, पानी की ताज़ी और ठंडी बूंद। अब चलिए दूसरा स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप है द टेस्ट ऑफ ब्रेड। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, अर्थात रोटी का स्वाद। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, अर्थात कोई पुराना गीत। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, ये चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता है। द लाफर ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे की हंसी प्यारी सी। इस स्टेंजा को फिर से रिपीट करते हैं। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। द लाफ्टर ऑफ चाइल्ड, अर्थात रोटी का स्वाद, कोई पुराना गीत, ये चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता है। किसी बच्चे की हंसी प्यारी सी। अगले लाइन पर चलते हैं। फेवरेट बुक फ्लावर ग्रोइंग विल्ड, अर्थात एक मनपसंद पुस्तक, पूर्ण विकसित होते फूल। अब अगले लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन है, ए क्रिकेट सिंगिंग इन ए सैडी नोक, अर्थात एक अंधेरे कोने से आती हुई किसी झिंगूर की मधुर तान सी आवाज़। क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट का मतलब झिंगूर होता है, खेल मत समझिएगा इसको। तो एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए सैडी नोक, अर्थात एक अंधेरे कोने से आती हुई किसी झिंगूर की मधुर तान सी आवाज़। ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, अर्थात खूब ऊंची उछलती हुई एक गेंद। ए समर शॉवर, ए रेनबो इन द स्काई, द टच ऑफ ए लविंग हैंड एंड टाइम टू रेस्ट, अर्थात गर्मी में बारिश की बौछार, आसमान में उगा एक इंद्रधनुष, एक प्रेममय हाथ का स्पर्श और आराम करने को मिला हुआ वक्त। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए सैडी नॉक, अर्थात एक अंधेरे कोने से आती हुई किसी झिंगूर की मधुर तान सी आवाज़। जैसे रात को जो आवाज़ आती है तो उसी के बारे में कवि कहा है कि किसी अंधेरे कोने से आती हुई झिंगूर की मधुर तान सी आवाज़। ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, एक खूब उछलती हुई एक गेंद। ये समर शॉवर, अर्थात गर्मी में बारिश की बौछार। ये रेनबो इन द स्काई, आसमान में उगा एक इंद्रधनुष। टच ऑफ ए लविंग हैंड, अर्थात एक प्रेम में हाथ का स्पर्श। एंड टाइम टू रेस्ट,
और आराम करने को मिला हुआ वक्त। ए समर शॉवर, ए रेनबो इन द स्काई, द टच ऑफ ए लविंग हैंड एंड टाइम टू रेस्ट। गर्मी में बारिश की बौछार, आसमान में उगा एक इंद्रधनुष, एक प्रेममय हाथ का स्पर्श और आराम करने को मिला हुआ वक्त। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। अर्थात जीवन में सबसे साधारण चीज़ें सबसे अच्छी हुआ करती है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। अर्थात जीवन में सबसे साधारण चीज़ें सबसे अच्छी हुआ करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दीज सिंपल थिंग्स चैप्टर के बारे में जाने। अगर आपको क्लास 7 का किसी और चैप्टर के बारे में जानकारी लेना हो या इंग्लिश रिलेटेड किसी और बुक का जानकारी लेना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Just like shining star, 서로 바라보는 이곳, I'll be always by your side.